सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। हाँ दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आपको पता होगा कि ए को क्या पढ़ते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। पर आज जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले कुछ चीज़ें मैंने अधूरी छोड़ दी थी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई थी कि ए को ए कब पढ़ते हैं, आ कब पढ़ते हैं, पर पूरे रूल्स नहीं सिखाए थे। तो आज की वीडियो में हम हर तरीके से एक एक चीज़ को सीखेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो छूट जाएगी, सब चीज़ को अच्छे से सीखने वाले हैं और पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ए को ए कब पढ़ा जाता है। इसके 3 तरीके हैं ए को ए पढ़ने के, तो तीनों तरीके जान लेते हैं। सबसे पहला है, अगर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई आता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। ये तो शायद आपको पता होगा, पर बहुत से ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, जैसे कि बी को बा पढ़ें और ए को ए पढ़ें, क्योंकि एल के बाद ई है, तो अगर एल के बाद ई होगा तो ए को ए पढ़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ा जा रहा है और ए को ए पढ़ा जा रहा है। एल के बाद ई है तो यहाँ पर ए को ए पढ़े और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी सिखाई है, पर आज हर चीज़ अच्छे से सिखाने वाली हूँ एक एक चीज़ को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए डी को डा पढ़े हैं, ए को ए पढ़े हैं, एल को ला पढ़े हैं और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं। तो ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। तो डैल हो गया, इसी तरीके से मैल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, टैल हो गया, पैप हो गया, रैप हो गया, गैप हो गया, बेस हो गया, चेस हो गया, ट्रेस हो गया, गैम हो गया, फ्रेम हो गया, सैम, टैम, लैम, ब्लेम, कैज। देखिए कैज क्यों पढ़ें, क्योंकि अगर जी के बाद ई आता है तो जी को तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर इसका रूल्स जो है, अगर जी के बाद ई आएगा तो जी को जा पढ़ा जाएगा। पेज में भी आप देख रहे हैं जी को जा पढ़ा जा रहा है, वेज में भी देख रहे हैं, सैज में भी देख रहे हैं, स्लेट में भी आप देख रहे हैं इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है, प्लेट, मैट। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे देख लेते हैं और कहाँ पर ए को ए पढ़ा जाता है, आ कब पढ़ा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे हम सीखने वाले हैं। पर देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो ए को ए पढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पर मैं पूरे अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ समझा दूँ। अगर ए के बाद आर होगा, यानी कि ए के बाद और कुछ भी होगा, तो आपको ए को ए ही पढ़ना है। पर अगर ए के बाद बीच में आर होगा और फिर उसके बाद ई होगा तो आपको ए को एयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए आर ई को एयर पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कभी आप सोचें कि अगर ए के बाद आर भी है या कुछ भी होगा तो हमें ए को ए पढ़ना है और उसको आर को र पढ़ना है, नहीं, आपको उसको एयर पढ़ना है। जैसे कि केयर हो गया, डेयर हो गया, हेयर हो गया, पेयर हो गया, शेयर हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के आर होगा तो आपको उसको एयर पढ़ना है, अगर आर नहीं है तो आपको सिंपल वैसे पढ़ना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तरीका है जिसमें ए को ए पढ़ा जाता है, वो कौन सा है? देखिए जहाँ तक मैंने आपको बताया, अगर ए के बाद आर होता है तो ए को एयर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से एक और रूल्स है कि अगर ए के बाद वाई होता है, यानी कि अगर ए वाई साथ में होगा तो हम ए को ए पढ़ते हैं, यानी कि ए और वाई को दोनों को ए पढ़ना है। आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि ए को आ पढ़ें या फिर ए को ए पढ़ें और वाई को या पढ़ें, नहीं, आपको ए वाई को दोनों को ए पढ़ना है। और जैसे कि पी को पा पढ़ें और ए वाई को ए पढ़ें, यानी कि पे का मतलब होता है वेतन। इसी तरीके से वे हो गया, यानी कि वे का मतलब होता है मार्क, स्टे यानी कि ठहरना, गे यानी कि पर्सन, ब्रेन यानी कि दिमाग, मैन यानी कि का मतलब होता है मुख्य। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज़ फिर पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए आर ई अगर साथ में होगा तो इसको आपको एयर पढ़ना है। तो मैंने कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि वेयर हो गया, फेयर हो गया, डेयर हो गया, स्पेयर हो गया, केयर हो गया, देयर हो गया। सभी में आप देख रहे हैं ए आर ई तीनों साथ में होगा
तो आपको उसको एयर पढ़ना है। जैसे कि वी को वा पढ़ें और इसको एयर पढ़ें, तो ए को आपको एक ही मात्रा लगाना है और उन ए आर ई को अर पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या रूल्स है। कि एक और रूल्स होता है कि अगर ए जैसे कि ए एन हो गया, ए एल डी हो गया, अगर ए बीच में होता है तो आपको ए को ए पढ़ना होता है। जैसे कि लैड हो गया, मैड हो गया, एट हो गया। अगर सिंपल दो हैं यानी कि ए एन है या फिर ए टी है, सिर्फ दो ही अक्षर हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, ए को ए ही पढ़ना है, ए को आ नहीं पढ़ना है। जैसे कि ए एन है, ए टी है या फिर ए और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप सिंपल उसको ए पढ़ेंगे। जैसे कि एन, एट, और अगर ए बीच में होगा तब भी आपको ए को ए पढ़ना है। जैसे कि मैड हो गया, मैन हो गया, रैट हो गया, स्टैंड हो गया, बैन हो गया। तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं ए को ए पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आ कब पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बीच में ए होता है तो हम उसको ए पढ़ते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि बैड हो गया, फैड हो गया, सैड हो गया, लैड हो गया, मैड हो गया, हैड हो गया, कैब, डैड, नैप, ग्रेव, बैट, फैट, हैट, मैट, चैट, बैग, गैग, हैक, नैग, लैग, बैग, पैन, बैंड, टैन, फैन, केव, लेप, मैप, नैप, केस, कितने सारे आप खुद भी देख सकते हैं। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ भाई अगर ए बीच में होता है तो हम सिंपल उसे ए ही पढ़ते हैं। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। छोर भी है जिसमें ए को ए पढ़ा जाता है अगर वो बीच में होता है। जैसे कि लेस हो गया, वेस हो गया, डेस हो गया, क्लेब हो गया, फ्लेव हो गया, रैम्प हो गया, डैम्प हो गया, लैम्प हो गया, कैब हो गया, कैटल हो गया, टेटल हो गया, स्केलेट हो गया, क्रेक हो गया, ट्रैक हो गया, ब्लैक हो गया, बैक हो गया, सैक हो गया। यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं ए को ए पढ़ा जा रहा है। इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ में अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल के साथ ही समझा रही हूँ। तो यहाँ पर लेटर वेटर यहाँ पर सब दे रखे हैं, आप अच्छे से खुद भी पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि ए को ए कब पढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं कि ए को आ कब पढ़ा जाता है। तो सिंपल है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, पर यहाँ पर हम हर चीज़ बता रहे हैं कि ए को कहाँ कहाँ पर आ पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए को छोटा आ कब पढ़ते हैं, ए को बड़ा आ कब पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ए के बाद अगर एन या फिर एल या फिर आर या फिर एन टी या फिर एन सी ई आता है तो ए को आ पढ़ते हैं। सिंपल है, आपको याद रखना है। ए के बाद अगर एन होगा ए को आ पढ़ना है, ए के बाद एल होगा तो भी आपको ए को आ पढ़ना है, आर होगा तो भी आपको ए को आ पढ़ना है। जैसे कि एन होगा तो एन नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, अगर ये सिंपल दो होंगे यानी कि ए एन अकेले होंगे तो आपको उसको एन पढ़ना है, पर अगर ये किसी के साथ में है, जैसे पिलर में आप देख रहे हैं ए आर साथ में है, तो आपको ए को आ पढ़ना है, पर ए आर को तो आपको आर ही पढ़ना है, चाहे वो अकेले हो या फिर साथ में हो। ठीक है, देख रहे पिलर, पिलर में ए आर लास्ट में है, रेगुलर में ए आर है, नॉर्मल में ए एल है यानी कि नॉर्मल, मल यानी कि अ ल। इसी तरीके से इंटरवल और वन, टर्वन, इसी में सभी में आप देख रहे हैं ए एन है या फिर ए आर है या फिर ए एल है या फिर ए एन सी है, ए एन टी है, तो सभी में ए को आ पढ़े। असिस्टेंट हो गया, सर्वेंट हो गया, यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ा जा रहा है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी और भी है कि ए को बड़ा आ कब पढ़ते हैं, तो चलिए वो जान लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर ए को बड़ा आ पढ़ा जाता है, तो ज़्यादातर ए को बड़ा आ जब पढ़ा जाता है जब ए आर साथ में होता है। जैसे कि फार है यानी कि ए आर अगर साथ में होंगे तो आपको ए को बड़ा आ पढ़ना है। फार हो गया, आर हो गया या फिर स्टार हो गया। तो यहाँ पर आप तीनों में चारों में देख रहे हैं और भी बहुत सारे हैं, तो ए को बड़ा आ पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सभी में ए को बड़ा आ पढ़े हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ए के बाद आर होता है तो ए को बड़ा आ पढ़ते हैं, पर कहीं कहीं अगर ए के बाद एल होता है तो भी ए को बड़ा आ पढ़ते हैं। बस सिंपल आप ये याद रखिएगा कि ए को आ कब पढ़ते हैं। जब आप पढ़ेंगे जैसे कि कॉल हो गया, फॉल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ऑल्सो हो गया, वॉल हो गया, टाल हो गया, अल्टर हो गया, तो यहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि इसको बड़ा, अगर आप बड़ा आ पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये तेज आवाज़ में पढ़ा जाएगा, और अगर छोटा होगा तो उसको थोड़ा धीरे पढ़ा जाएगा। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी। जैसे वाटर है तो आपको पता चल रहा है कि वो थोड़ा तेज पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थोड़े से और देख लेते हैं अच्छे से।
ए को ओ को पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ज़्यादातर होता है या फिर बीच में होता है, तो ए को ओ भी पढ़ा जाता है। जैसे कि ऑल हो गया, फॉल हो गया, फॉल यानी कि गिरना, ऑल यानी कि सब, वॉल हो गया दीवार, और वॉर हो गया, स्मॉल हो गया, कोल हो गया। तो यहाँ पर सभी में देख रहे हैं ए को ओ का पढ़ते हैं। तो ए को ओ का पढ़ते हैं, इसका रूल्स भी है, मैं आगे आपको समझा देती हूँ। तो चलिए पहले आगे देख लेते हैं कि ए को ओ का पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ ही ऐसे होते हैं जहाँ पर ए को ओ पढ़ा जाता है। यहाँ पर जितने आप देख रहे हैं इन्हीं में ए को ओ पढ़ते हैं, एक आध और होंगे, बट ज़्यादातर ए को आ या फिर ए पढ़ा जाता है। तो ओ जिसमें पढ़ा जाता है यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अगर और भी ऐसे कुछ हैं जिसमें ए को ओ पढ़ा जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और कोई चीज़ ऐसी हो जो छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है। एक एक चीज़ ऐसी हुए जो आपको नहीं समझाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हर चीज़ आपको समझाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी सीख सकें।